हेलो माय डियर लॉयर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवोकेट आरजी। मेरा नाम है राकेश गवले और फाइनली द मच अवेटेड एआईबी 20 की फाइनल आंसर की एआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 6 जनवरी 2026 को रिलीज हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है फाइनल आंसर की में, कौन से क्वेश्चंस विड्रॉ किए गए हैं और इन क्वेश्चंस का हमारे स्कोर पे क्या इम्पैक्ट होगा और इसके डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो ये है क्वेश्चन वाइज समरी, जिसमें कि बताया गया है कि कौन सा सेट से कौन सा क्वेश्चन विड्रॉ किया गया है, कितने क्वेश्चन विड्रॉ किए गए हैं और कितने क्वेश्चंस के मोर देन वन आंसर है। सो कुछ एरर की वजह से कुल मिला के 5 क्वेश्चंस को विड्रॉ किया गया है और 2 क्वेश्चंस के मोर देन वन आंसर दिए गए हैं। इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, हम आगे स्लाइड्स में चेक करते हैं और ये क्वेश्चंस की भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। मैं आपको पूरे साथ के साथ क्वेश्चन बता दूंगा स्लाइड्स में, लेकिन हम इन डिटेल में पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या एरर था और उसको क्यों विड्रॉ किया गया। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है सेट डी के क्वेश्चन नंबर 56 का। इसमें इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम किया गया था कि इसके क्वेश्चन में एक एरर था। ये क्वेश्चन बोलता है हाउ लॉन्ग डज द रजिस्टर्ड एड्रेस furnished under section 14A subsection 1 of the CPC 1908 remain valid if not changed। अब अगर आपने सीपीसी चेक किया और आपने सीपीसी में अगर ये कोई सेक्शन ढूंढने की कोशिश की, तो आप देखेंगे कि दिस सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। दिस सेक्शन और रादर दिस टॉपिक, ये टॉपिक कवर किया गया है ऑर्डर 6 रूल 14 ए सबसेक्शन 3। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इन इटसेल्फ वाज इनकरेक्ट। तो इस कारण से इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर दिया गया है। इसी प्रकार सेट डी का क्वेश्चन नंबर 13 विच टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट इन क्रिमिनल ट्रायल ऑफ डिफेमेशन। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो प्रोविजनल आंसर की आई थी उसके मुताबिक द करेक्ट आंसर वाज सी, दैट इज इनहेरेंट पावर। बट जब फाइनल आंसर की आई तो उसमें इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर दिया गया। ओके, लाइकवाइज सेट डी का क्वेश्चन नंबर 35 which was based on the Motor Vehicles Act 1988, इसमें as per the provisional की the correct answer was option B, लेकिन इस क्वेश्चन को भी विड्रॉ कर दिया गया in the final answer की। Next question was question number 61 from set D. It was based on the Land Acquisition Act 1894. As per the provisional answer की इसका correct answer दिया गया था option C, but again this was withdrawn from the final answer की। तो पांचवा और अंतिम सवाल जो विड्रॉ किया गया है, इट वाज बेस्ड ऑन लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। एज पर द प्रोविजनल आंसर की इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, बट अगेन इट हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम द फाइनल आंसर की। अब हम देखते हैं वो दो क्वेश्चंस जिसके मोर देन वन आंसर एज ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज सेट डी का क्वेश्चन नंबर 23 विच वाज इन द फॉर्मेट ऑफ असर्शन एंड रीजन। दोनों के बीच का कोरिलेशन के मुताबिक हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके आंसर देना था। एज पर द प्रोविजनल आंसर की इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वाज आंसर बी। हाउएवर इन द फाइनल आंसर की इसका करेक्ट आंसर दिया गया ए और बी। अगर किसी भी लॉयर ने इसका ऑप्शन ए या बी सिलेक्ट किया है तो इसको इसके पूरे 1 मार्क मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है सेट डी का क्वेश्चन नंबर 86 विच वाज बेस्ड ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें प्रोविजनल आंसर की में भी जो आंसर दिया गया था इट वाज ए एंड बी, और फाइनल आंसर की में भी ऑप्शन इसका फाइनल ए एंड बी रखा गया है। नो चेंज, whoever has selected either of the options as A and B will get 1 mark for this question. Now let us understand the impact of all these 5 plus 2 questions in your scoring pattern. तो इन 5 विड्रॉन क्वेश्चन के इम्पैक्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि एज पर प्रोविजनल आंसर की यदि आपने इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी सही जवाब दिया था और यदि आपका स्कोर बॉर्डर लाइन पे बन रहा था, तो इन विड्रॉन क्वेश्चंस का इम्पैक्ट आपके फाइनल क्वेश्चन पे हो सकता है। इन 5 क्वेश्चंस के विड्रॉ होने से आपका फाइनल स्कोर भी कम हो सकता है और फाइनल रिजल्ट में ये फैक्टर इन किया जाएगा। नाउ लेट्स सी द मिनिमम कट ऑफ फॉर क्वालिफाइंग द एआईबी। आप जानते ही होंगे कि एआईबी का क्वालिफाइंग स्कोर कैटेगरी वाइज दिया गया है और जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% आउट ऑफ 100 और एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी के लिए 40% आउट ऑफ 100। इन दिस सिचुएशन हमारा डिनोमिनेटर 100 से चेंज होकर 95 हो गया है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस विड्रॉ कर दिए गए। तो जो क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बन जाता है 42.75 राउंडेड अप टू 43, और एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए 38 बिकम्स द मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर। तो ये थी जानकारी फाइनल आंसर की के
विड्रॉन क्वेश्चंस और उसके इम्पैक्ट के बारे में। हमारा अगला वीडियो होगा फाइनल रिजल्ट सीओपी विथहेल्ड स्टेटस और रिजल्ट के बाद के कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, and if you have come so far in this video, then please like this video and subscribe to my channel. Thanks. See you in my next video. Jai Hind.